तस्लीस क्या है? क्या तस्लीस को समझना अक्ली तौर से मुमकिन और ज़रूरी है? क्या तस्लीस ही हकीकी खुदा की ज़ात को समझने में मददगार हो सकती है? इन सब सवालात का जवाब भले आसान ना हो, मगर इंसानी समझ में आने या ना आने से हकीकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं ये याद करवाता चलूँ कि हम इंसानी जहन और महदूद अक्ल से लामहदूद खुदा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वसअत हमारी अदराक और हमारे गुमान से बाहर है। हमारी नाकस अक्ल खुदा की ज़ात को मुकम्मल तौर पर समझने पर कासिर है, क्योंकि उसकी ज़ात अल्फ़ा और ओमेगा है। खुदा की ज़ात इब्तिदा भी है और इंतहा भी, अव्वल भी है और आखिर भी। खुदा की ज़ात हाजिर भी है और गायब भी। एन इसी तरह खुदा की ज़ात वाहिद भी है और जमा भी। उसकी ज़ात की वहदानियत में कसरत पाई जाती है। जिस तरह खुदा कुल आसमान और पूरी कायनात में हाजिर होते हुए गायब भी है, जिस तरह पूरी कायनात उसकी वसअत को समेट नहीं सकती, एन उसी तरह वो कादिर है कि एक ज़र्रे में सिमट जाए, क्योंकि इंसानी पैमाइश के मेयार खुदा की ज़ात को बयान करने के लिए नाकाफ़ी हैं। आसान अल्फाज में खुदा की लामहदूद ज़ात को इंसानी ईजाद करदा नंबरिंग सिस्टम से बयान नहीं किया जा सकता। वाहिद होना कोई बड़ी बात नहीं। वाहिद तो शैतान भी है और अपनी ज़ात में महदूद है, क्योंकि शैतान भी मेरी और आपकी तरह महज मखलूक है। लाजिम है कि खालिक की ज़ात और मखलूक की ज़ात में वाज़ेह फ़र्क ज़ाहिर हो। इस एतबार से वाहिद होना लामहदूद ना होने की दलील है, या आसान अल्फाज में एक कमज़ोरी। सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में बयान करदा खुदा की डेफिनेशन हमें एक लामहदूद खुदा की खबर देती है, जो इंसानी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन से बालातर है। बाइबल का खुदा ना सिर्फ अव्वल और आखिर, इब्तिदा इंतहा, अल्फ़ा और ओमेगा, हाजिर और गायब है, बल्कि वाहिद होने के साथ साथ अपनी ज़ात में कसरत भी रखता है। अगर हमारी समझ को ये सच्चाई अजीब लगे तो ये हमारी महदूद समझ का मसला है, खुदा की ज़ात की हकीकत पर जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाइबल की तालीमात के मुताबिक खुदा वाहिद और लाशरीक है। खुदा की वाहिद ज़ात 3 अकनूम, इश्कास या हस्तियों पर मुश्तमिल है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस। तस्लीस का हर अकनूम मुकम्मल खुदा होने की हैसियत रखता है। तीनों अपने दर्जात और अपनी कुदरत के लिहाज से हमेशा से बराबर हैं, और इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 3 ही क्यों? बाइबल मुक़द्दस में खुदा के सिर्फ 3 ही अकनूम का जिक्र क्यों मिलता है? 5, 10, 1000 या 10,000 क्यों नहीं? खुदा की ज़ात में अकनूम या इश्कास का ज़्यादा या कम होना उसके अजीम होने का सबूत नहीं, बल्कि उसकी ज़ात में कसरत होने की सलाहियत का होना उसे अजीम और दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहिब के खुदाओं के नज़रियात से मुनफरिद ठहराता है। आसान अल्फाज में खुदा की वाहिद ज़ात में 3 अलग अलग इश्कास का पाया जाना एक मुनफरिद सलाहियत है, जो उसकी बनाई हुई किसी मखलूक में नहीं मिलती। जबकि खुदा किसी भी तरह मुताज नहीं कि वो सिर्फ 3 इश्कास तक महदूद रहे। वो वाहिद होते हुए अपनी ज़ात में 100, 1000 बल्कि लाखों अलग अलग इश्कास में ज़ाहिर होने की कुदरत रखता है। उसकी ये सलाहियत उसे तमाम मखलूक और दीगर तमाम मज़ाहिब के खुदाओं के नज़रियात से मुनफरिद ठहराती है। कादिर मुतलक खुदा अपनी ज़ात को लामहदूद अकनूम में ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। बाइबल मुक़द्दस में 3 अकनूम का जिक्र सिर्फ खुदा की ज़ात में वसअत या कसरत होने की सलाहियत को बयान करना था, ना कि 3 अकनूम तक महदूद करना। शायद इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ तस्लीस का जिक्र नहीं किया गया। खुदा की वाहिद ज़ात में कसरत के अकीदे की तालीम सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में ही दी गई है। इसलिए खुदा की असल ज़ात की हकीकी वसअत का बयान हमें सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में ही मिलता है। आइए तस्लीस के इस नज़रिए को चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं, अब इस मोमबत्ती पर जलती हुई लौ से मजीद कई मोमबत्तियां जला दें, क्या मजीद मोमबत्तियां जलाने से पहली मोमबत्ती की लौ में कमी आ जाएगी? या क्या मजीद मोमबत्तियां जलाने से पहली मोमबत्ती की गरमाइश या रोशनी या साइज में कमी हो जाएगी? या अगर बाद में जलाई हुई मोमबत्तियों में से आधी बुझा भी दी जाए, तो क्या पहली मोमबत्ती की लौ पर कोई फर्क पड़ेगा? हरगिज नहीं। इस मिसाल से हमने ये सीखा कि अगर एक मोमबत्ती से चाहे हज़ारों मोमबत्तियां रोशन की जाएं, मगर फिर भी पहली मोमबत्ती की आग, गरमाइश या रोशनी में कमी नहीं हो जाती,
بلکہ مزید جلائے جانے والی موم بتیاں اپنے میں بالکل الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح خدا کی ذات میں مختلف اقنوم کی تقسیم سے خدا کی ذات میں کسی طرح کمی واقع نہیں ہو جاتی، بلکہ خدا کی ذات سے نکلے جانے والا ہر اقنوم مکمل طور پر خدا ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ تمام رخ یا اشخاص اپنی ذات میں الگ الگ اقنوم ہونے کے باوجود واحد خدا ہے۔ ہماری دوسری مثال سورج کی ہے، جو خود تو زمین پر نہیں آتا مگر روشنی اور حرارت بھیجتا ہے، اور جس طرح روشنی حرارت نہیں اور حرارت روشنی نہیں، بلکہ یہ دونوں انرجی کی دو الگ الگ حالتیں ہیں، مگر روشنی کی موجودگی سے حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا باپ نے بھی جو آسمان پر ہے یسوع مسیح اور روح القدس کو زمین پر بھیجا، اور جس طرح روشنی اور حرارت انرجی کی دو الگ الگ حالتیں ہیں، اسی طرح یسوع مسیح اور روح القدس بھی دو الگ الگ اقنوم یا اشخاص ہیں، اور دونوں خدا باپ سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ جس طرح روشنی کو دیکھا جا سکتا ہے مگر محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور گرمائش یا حرارت کو محسوس کیا جا سکتا ہے مگر دیکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے انہیں انسانی طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ روح القدس کو روحانی طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی انسان نے سورج کو ہاتھ لگا کر محسوس نہیں کیا ہوگا، مگر سورج سے نکلنے والی روشنی اور حرارت سے سورج کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا باپ کو دیکھا، اور جس طرح روشنی کی موجودگی سے حرارت کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے روح القدس کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا باپ اگر زمین پر اپنے حقیقی جاہ جلال میں آتا تو ہم انسان اپنے گناہوں کے باعث اس کی پاکیزگی کتاب نہ لا پاتے۔ ہماری گناہ آلودہ حالت اس کی عظمت اور لازوال حشمت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور جس طرح روشنی، سورج اور گرمائش تین الگ الگ چیزیں ہونے کے باوجود بھی تین سورج نہیں ہو جاتے، اسی طرح خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تین الگ الگ اقنوم یا شخصیت ہونے کے باوجود بھی تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا واحد ہیں۔